हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसमें यह तय कर दिया गया कि आप एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो एफआईआर आप पे दर्ज हुई है उसमें एंटी सेपेटिक बेल अर्थात अग्रिम जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट आ सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में एनडीपीएस एक्ट में जब कभी एफआईआर दर्ज होती है तो ज़्यादातर मामलों में तो व्यक्ति जेल चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे मामलों में वो जेल नहीं भी गया या किसी के बयान पे उसका नाम आ गया या बाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ दी गई, तो ऐसे मामलों में व्यक्ति ये सोचता है कि अब हम किसी तरह से जेल जाने से बच सकें। लेकिन पहले का जो कानून था, सीआरपीसी में जो प्रोविजन था, अर्थात खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो संशोधन हुआ था उसके तहत एंटी सेपेटिक बेल एनडीपीएस एक्ट में या फिर यूं कहें गैंगस्टर एक्ट में या फिर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों सहित गंभीर अपराध की धाराओं में एंटी सेपेटिक बेल पर रोक थी। लेकिन जैसे ही नया कानून बनकर लागू हुआ, शुरू हो गया, ऐसी स्थिति में और खास तौर से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद अब आप भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एंटी सेपेटिक बेल फाइल करके आप भी एंटी सेपेटिक बेल ले सकते हैं। ये केस है क्रिमिनल मिसलेनियस एंटी सेपेटिक बेल एप्लीकेशन नंबर 447/2025। ये ऑर्डर डेट है 30/5/2025 का। सुधीर कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, इस मामले में वैसे भी न्यायालय ने ये कहा कि सीआरपीसी यूपी संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 438 सब सेक्शन 2 के तहत पहले लगाया गया प्रतिबंध केंद्रीय कानून द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है। ऐसा कारण क्या था? देखिए, पहले जो हमने अभी बताया कि एनडीपीएस हो, गैंगस्टर हो या फिर गंभीर धारा या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों में एंटी सेपेटिक बेल पर रोक लगाया गया था। ऐसे मामलों में एंटी सेपेटिक बेल फाइल नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि 482 BNSS भारत का जो नया कानून बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी की जगह लिया है, उसमें धारा 482 एंटी सेपेटिक बेल का प्रोविजन करती है। और एक महत्वपूर्ण बात माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 254 सब सेक्शन 2 जो उसकी है, अनुच्छेद 254 सब क्लास 2 के तहत असंगत मामलों में केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर हावी होता है। अर्थात जहां केंद्रीय कानून है उसके तहत राज्य में जो कानून बने हैं उन पर जो केंद्र सरकार का कानून होता है वो प्रबल रूप से हावी होता है। इसलिए एंटी सेपेटिक बेल का प्रोविजन जो एनडीपीएस एक्ट में अभी तक नहीं था, अब एनडीपीएस एक्ट में भी एंटी सेपेटिक बेल फाइल करके आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। अब देखिए, इस मामले में हालांकि एनडीपीएस एक्ट में पहले मामला दर्ज होता तो आदमी जेल भी चला जाता, लेकिन इस मामले में 420, 468, 471, 420 वगैरह की एफआईआर दर्ज थी। बाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ी गई। अब चूंकि बाद में जोड़ी गई जिसके कारण आना ही पड़ा, क्योंकि और धाराओं में अगर जैसे होता क्या है, कभी कभी धाराओं की बढ़ोतरी जब होती है, पहले की धाराओं में तो आदमी राहत ले चुका है पता चला, लेकिन जब बाद में कोई धारा ऐड की गई तो उसमें स्पेसिफिक अलग से भी तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें अभी कोई फायदा नहीं मिला। तो अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई भी अलग से शेष जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल है जो आपके मन में बना है
आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करने के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।